रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। ये समाज में पिछड़ों, महिलाओं और दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकता है या उन्हें बराबरी का हक देने से रोकता है। इसके अलावा जो दावा है वो ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे। मनुस्मृति के बाद रामचरितमानस नफरत के दौर को आगे बढ़ाने वाला एक ग्रंथ है। इतना ही नहीं, उदाहरण भी है इसमें। ये उदाहरण है इसी की दूसरी चौपाई जो कहती है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इस चौपाई का अर्थ भी बताया गया है। इस चौपाई का अर्थ है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी गुणी हो, वो गुण से रहित भी हो, उसकी पूजा करनी ही चाहिए, यानी उसके अंदर कोई गुण हो या ना हो वो पूजनीय है। पर शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी हो, वो सम्माननीय हो सकता है, पूजनीय नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश राय, द पब्लिक में आपका स्वागत। बात जो ऊपर अभी आपने सुनी, ये बात है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया जिसको लेकर के विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वो माफ़ी मांगेंगे, पर माफ़ी मांगना तो दूर, उन्होंने एक नया बयान जारी कर दिया जो हमने आपको ऊपर बताया। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाले ग्रंथ बताया था। उनके इस ग्रंथ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के ये माना जा रहा था कि वो माफ़ी मांगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने दोबारा से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है और इसके लिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियाँ भी सुना दी जो हमने आपको ऊपर पूरी बात बताई। अब जब इतनी बड़ी बात निकल करके सामने आई तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के विवाद होना ही था। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा मंत्री होने के नाते उनका ये बयान और ज़्यादा विवादित माना जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में आई ही। साथ में तमाम जो सोशल मीडिया पर जब ये बयान आया तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में उतर आए। पर उसके पहले हम आपको पूरा विस्तार बताए देते हैं। कुमार विश्वास ने ये बात कही कि नीतीश कुमार को उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार की वो बहुत इज्जत करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं जो उन्हें और ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत सरकार से बर्खास्त करें, मंत्री पद से बर्खास्त करके हटाएं। तो ये बात कुमार विश्वास ने लिखी है। यानी अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान के बाद उनका जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के विरोध इतना ही नहीं है, अयोध्या के महंत जो जगत गुरु परमहंस हैं, आचार्य, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने इस पर मांग की कि उनको तुरंत हटाया जाए मंत्री के पद से। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी इस मंत्री का जीभ काट करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। यानी विवादित बयान देने वाली इस जीभ की कीमत अब 10 करोड़ रुपए हो गई है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक तरफ चंद्रशेखर का बयान आया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके एक वीडियो संदेश भी जारी किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये बार बार जो इस तरीके की चीज़ें हो रही वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरी राजनीति है वो केवल और केवल वोट बैंक पर आधारित राजनीति है। किसी तरीके से वोटों को जोड़ने की बात हो रही है। उन्होंने जगदानंद सिंह के कुछ दिन पहले के दिए हुए बयान का भी हवाला दिया। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि जो है वो नफरत की ज़मीन है, यानी जिस ज़मीन पर अभी फ़िलहाल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका दावा बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर आपको याद हो सोशल मीडिया के वीडियोज़ और हमारी भी तमाम रिपोर्ट्स ऐसी, तो कुछ ही दिन पहले कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में राहुल गांधी को एक डेट बताते हुए टिकट कटवाने की बात कही थी। ये डेट था 1 जनवरी 2024, जिस दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि बता रहे हैं, हालांकि वो उनका भी बयान जो है विवादित हो गया था। इस पर तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं गई थी, जिस पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तक सवाल उठा दिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन होते हैं बयान देने वाले, क्या वो अयोध्या के महंत हैं। लौटते हैं बिहार पर।
शहजाद पूनावाला ने ये बात कही कि जगदानंद इस तरीके की बात कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो है वो विवादित, वो जो है नफरत की ज़मीन है, क्योंकि वहाँ लंबे समय तक विवाद होता रहा, वहाँ पर बहुत सारे कार सेवकों का खून बहा। तो इस तरीके के तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए ये बयान जगदानंद सिंह की तरफ से दिया गया था। तो उसका भी जिक्र शहजाद पूनावाला ने अपने इस वीडियो में किया है। तो बिहार की सियासत जो है इस समय गरमाई हुई है। लगातार कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे बिहार की सियासी ज़मीन की तपिश जो है वो इस ठंड के मौसम में भी बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है, वहीं बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत भी हो गई है, जिस पर सत्ता पक्ष जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना जो है उससे बिहार को बहुत फ़ायदा होगा। और अब जब जातीय आंकड़े सामने आ जाएंगे, जब निश्चित हो जातीय आंकड़े, सही आंकड़े जो है सामने आ जाएंगे, तो आंकड़ों को ध्यान में रख करके लोगों के हित की योजनाएं बनाई जा सकेंगी और सही योजनाएं सही लोगों तक पहुंच पाएंगी। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरने का भी प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है जानबूझ करके, चूंकि भाजपा जो है वो जाति जनगणना से डर गई है, इसीलिए जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय जब जाति जनगणना जो हुई थी उसकी रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी करप्ट बताती है। और खुद जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए जाति जनगणना की मांग कर रही थी, अब वो उससे मुकर रही है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो बिहार की स्थिति है, बिहार में लगातार यात्राएं निकल रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर निकल गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है बिहार में भी, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में। तो इस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बहुत तेजी से हो रहे हैं और ऐसे में इस तरीके के विवादित बयानों का आना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ा मुद्दा देता है, जिससे जो ये सारी यात्राएं या जो तमाम मुद्दों पर जिन पर बात हो रही हो, वो पूरी मुद्दे जो है वो ट्रैक से हट जाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से इन मुद्दों को लेकर के सामने आती है तो बाकी मुद्दे जो है वो गौड़ लगने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर बेहद मुखर है और इस पर खुल करके बोलती है। उसके लिए ये जो फील्ड है, उस फील्ड में उसे पूरा खुल करके बैटिंग करने का मौका मिलता है और भाजपा उसका पूरा लाभ लेती है। बहरहाल आप सुनते चलिए ये बयान जिस पर पूरा विवाद हुआ और साथ उसका जवाब भी। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे।